हुआ कि बंदरिया ने जैसे ही वो आकाशवाणी हुई तुरंत बात मान के नदी में छलांग लगा, और जैसे ही तुरंत नदी में छलांग लगाई वो रानी बन गई, एक खूबसूरत शानदार रानी बन गई, महिला बन गई। और वो उसी जंगल में मतलब रानी बन के घूम रही थी, तो वो बंदर परेशान हो गया क्योंकि उसको वो बंदरिया कहीं जंगल में नहीं दिखी। वो ढूंढता रहा 1 दिन 2 दिन, लेकिन उसको कहीं बंदरिया नहीं मिली। अगर उसको मिली भी तो रास्ते में वो कौन मिली? रानी मिली। अब वो रानी तो उस बंदर को पहचान रही थी, लेकिन वो बंदर उस रानी को नहीं पहचान पाया कि क्योंकि वो किसको ढूंढ रहा था? बंदरिया को ढूंढ रहा था कि मेरी बंदरिया, मेरी भाई कहाँ चली गई। लेकिन वो तो क्या बन गई? रानी बन गई। तो उसने कई बार विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मैं ही वो बंदरिया हूं जो नदी में कूदी और मैं आज रानी बन गई। तो 1-2 बार उसको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहुत टाइम तक जब उसको बंदरिया नहीं मिली तब उसको वास्तव में विश्वास हुआ कि हाँ, इसको सारी बातें पता और ये बोल रही है तो कहीं ना कहीं यही है। तो उस बंदरिया के मन में सवाल आया कि मैं तो उस नदी में कूद के रानी बन गई, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आप उस नदी में क्यों नहीं कूदे। तो बंदर ने क्या बोला? बोला क्या पता मैं राजा नहीं बनता था। मतलब उसके दिमाग में क्या आ गया? डाउट आ गया कि क्या पता मैं राजा नहीं बना। तो बंदरिया ने एक खूबसूरत और शानदार जवाब दिया, अरे मूर्ख आदमी, अगर नदी में कूदने से तू मान लिया एक बार के लिए राजा नहीं बनता, तो बंदर तो तू था ही। बंदर तो तू था ही ऑलरेडी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता? आज भी बंदर और बाद में भी बंदर ही रहता। नुकसान क्या हो जाता? तो इस कहानी से मैं आपको इतना ही मैसेज देना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने ये काम शुरू कर लिया, ये बिजनेस शुरू कर लिया। अगर शुरू करने के बाद मैं मान लेता हूं कि आप हमारी तरह 80,000 महीने पे नहीं आए, आप 50,000 यहाँ नहीं कमा पाए, आप 20,000 यहाँ नहीं कमा पाए, लेकिन मुझे पता ही आपका गया कुछ नहीं, आपका नुकसान क्या हुआ। आपको कितनी बार है, मैंने बार-बार रिपीट करके बोला, आपको अपना मेन काम डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। वहां से आप 20,000 कमा रहे हो, 30,000 कमा रहे हो, हमें आपकी इनकम पे कोई लात मारने के लिए नहीं आए, आपकी इनकम खराब करने के लिए नहीं आए। वो तो आप जो कमा रहे हो तो कमा ही रहे हैं। आप चाहे 20,000 कमा रहे, 30,000 कमा रहे, आपके सामने ये व्यक्ति आए, इन्होंने बोला मैं ऑलरेडी अपनी जॉब से 35,000 कमा रहा हूँ, फिर भी ये साथ में कर रहा हूँ, 15-20,000 एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। आपके सामने एक व्यक्ति है, अपने अलाइनमेंट के काम से ऑलरेडी 30,000 कमा रहे, बोल रहे मैं साथ में एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, आज 25-30,000 एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। तो इन्होंने क्या अपना नुकसान किया इसको साथ शुरू करके? क्या इनकी जो मेन इनकम थी क्या वो खराब हो गई, खत्म हो गई? नहीं। तो जब आप इसको साथ में शुरू करेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ फायदा होने वाला है, नुकसान नाम की कोई चीज नहीं है। और मैं एक सवाल आपसे मीटिंग के एंड में पूछना चाहूंगा और चीज को खत्म करना चाहूंगा। अगर किसी भी समझदार व्यक्ति को कोई ऐसी चीज मिले जिसमें उसका नुकसान कुछ ना हो, सिर्फ उसका फायदा हो, तो अगर वहां पे कोई समझदार व्यक्ति तो क्या करेगा? क्या काम शुरू करेगा कि नहीं करेगा? या सोचते रहेगा अपने उन दादाओं की तरह कि ये जब भी मुझे 25,000 में मिलने वाली थी लेकिन मैंने नहीं खरीदी और आज वो करोड़ों में बिक रही है? या वो सोचते रहेगा कि इस चौराहे में मेरे पापा ने बोला था कि दुकान लगा ले अच्छी चलेगी, लेकिन सोच रहा था लगा ही नहीं और आज वहां पे बड़ा मॉल बन रहा, वहां बड़ी दुकानें बन रही और वहां लोग कमा रहे हैं। कितनी अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से ऐसे हमारे दादाओं ने निकाली है, हमारे पिताजी ने निकाली है, इवन हमने खुद ने निकाली है, और उसके ऊपर हमें एक दिन घर पे बैठ के पढ़ना पड़ता है। आज वही अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आज वही मौका आपके सामने है। आप में से कुछ लोग शुरू कर लेंगे, आप में से कुछ लोग सोचते रहेंगे, और जब वो ऐसे ही 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद जब ऐसे कोई प्रोग्राम में आएंगे और वो किसी दूसरे व्यक्ति की ग्रोथ देखेंगे, सफलता देखेंगे, जो आज यहाँ पे कुछ नहीं कमा रहा, पहली बार आया सुनने के लिए, लेकिन वो शुरू कर देगा और शुरू करने के बाद 6 महीने बाद जब उसके घर में 20,000 30,000 आएगा तो उस दूसरे व्यक्ति को जरूर अफसोस होगा कि दिखाया तो मुझे भी किया लेकिन मैंने शुरू नहीं किया। शायद मैं उस टाइम शुरू कर देता, शायद मैं उस टाइम अगर मेरे को भगवान ने इतना बड़ा मौका दिया कि बिना पैसा लगाए, बिना अपना मेन धंधा डिस्टर्ब किए ऐसा काम मिल रहा था जिस काम के अंदर ना सिर्फ आप साइड इनकम कर सकते हो, एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, अपनी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखते हो, जिंदगी बदलने का काम है ये।
सिर्फ आपका दाल रोटी चलाने का काम नहीं है ये। इसी बिजनेस के कारण आज मेरी जिंदगी पूरी 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि सोचने में टाइम बर्बाद मत कीजिए। मैंने आपको क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा राजा नहीं बने तो क्या होगा, मैं नहीं कह रहा बंदर बन रहे हैं, लेकिन जो हम है वो तो हम रहेंगे ही, जो हम है वो तो हम रहेंगे। लेकिन एक बार के लिए सोच लीजिए, अगर आपने बिजनेस शुरू कर लिया, अगर आपने जो सीनियर ने बताया वो बात मान के काम शुरू कर लिया, अगर आपने अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल फोन को काम पे लगा दिया, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया, और मान लीजिए अगर 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद भी अगर आपके घर में इस बिजनेस से 1 लाख रुपए आ रहा है, तो आप लोग हमें दुआ देंगे कि नहीं देंगे? इस चीज के बारे में सोचिए। तो थैंक यू सो मच, आप लोग सभी आज के प्रोग्राम में आए, आपने प्रोग्राम पूरा सुना। सबसे पहले